आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न को किया शामिल। मुख्यमंत्री ने पन्ना जिले में 106 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में एक अमूल्य योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमजोर वर्गों के बच्चों का सशक्तिकरण होता है और उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को सुलभ और स्कूल स्तर पर सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारे शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। इस दिशा में हमारे शिक्षण संस्थान और शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रदेश के दमोह जिले की प्राथमिक शिक्षक शीला पटेल, आगरमालवा जिले के भैरूलाल औसारा, संभागीय आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल के प्रशिक्षण अधिकारी राजेंद्र मालवीय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंदन शाही शामिल हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश और समाज के निर्माता शिक्षक होते हैं। ये भावी पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। हम ये बच्चे को भविष्य में कैसा बनाना चाहते हो हमको देखना चाहिए। वो बच्चे को समझाना पड़ेगा, बेटा ये तुम्हारा आदर है, जो तुम्हारा जीवन बनाने वाला गुरु है उसको हम सम्मान से देखना पड़ेगा। ऐसे बाल मानस में अपने को डालना पड़ेगा। आज जो हम देख रहे हैं चारों ओर, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को अच्छी तरह समझाओ। अगर कुछ है तो शिक्षक के साथ थोड़ी बातचीत भी कर लो कि क्या हुआ था। ऐसा हम करेंगे तो ये बच्चे के दिमाग में आज से गुरु के लिए जो आदर है और हम परिपाटी चलती आ रही है, सारे हिंदुस्तान में शिक्षक का गौरव मनाते हैं, वो 1, 2, 5 दिन का नहीं मगर बच्चे के जीवन तक वो चलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा ही समाज एवं राष्ट्र की प्रगति का आधार है और शिक्षक ही इस आधार के सच्चे शिल्पी हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों को चतुर्थ कार्यमान वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश भर के लगभग 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इस दौरान उन्होंने पहली से 8वीं कक्षा तक के 55 लाख विद्यार्थियों को शाला गणवेश के लिए 330 करोड़ रुपए का भी अंतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कदम से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कहा कि 2 स्लैब कर 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर बदलाव किए बिना हम अपने देश को आज के वैश्विक संदर्भ में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न को शामिल किया है। गौरतलब है कि बुधवार को जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं पर करों में कटौती की है, जिनमें खाद्य पदार्थ, दवाइयां, आवश्यक वस्तुएं, कृषि उत्पाद, हरित ऊर्जा, छोटी कारें और मोटरसाइकिल शामिल हैं। वहीं जीवन और चिकित्सा बीमा, जीवन रक्षक दवाएं और डेयरी उत्पाद व ब्रेड सहित खाद्य पदार्थ जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया है। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना जिले के अमानगंज में आयोजित महिला सम्मेलन में 106 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ युवाओं को भी सशक्त कर रही है। सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनों के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी अपने आज युवा बैठे हैं, आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो, सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। दवाई, कैंसर की दवाई, दूसरी कोई बीमारी, जीएसटी के माध्यम से सबकी कीमतें तय कम कर रहे हैं। आप छोटे छोटे सामान, टूथपेस्ट से लगाकर तेल के तक सब चीजों में टैक्स कम कर रहे हैं मोदी जी। दुनिया के सामने भारत आत्मनिर्भर बनेगा, स्वदेशी का संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप कोई भी माल खरीदो, वापरो तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी 11 सितंबर को अपने स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी देने जा रही है। 27वां सरस आजीविका मेला आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हो गया है। देश भर के राज्यों से स्व सहायता समूह से जुड़ी 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएं इस मेले में भाग ले रही हैं। इस वर्ष के मेले का विषय है लखपति दीदियों का निर्माण, सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की चैंपियन बनने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रतलाम, झाबुआ, मंदसौर और नीमच जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, श्योपुरकला और नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 2 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। प्रदेश में भी आज ईद मिलाद उन नबी का त्योहार अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस्लाम के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन मुस्लिम समुदाय आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन, शिक्षाओं और मानवता के प्रति उनके योगदान को याद करते हैं। बड़वानी जिले में ईद मिलाद उन नबी पर मुस्लिम समाज ने तिरंगा लेकर जुलूस निकाला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय पोषण आहार दिवस पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में कल कार्यशाला आयोजित हुई। सीहोर जिले के भैरूदास सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। नीमच जिले में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के तहत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पोषण आहार सप्ताह के उपलक्ष्य में छात्राओं को संतुलित भोजन, पौष्टिक तत्वों और स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी गई। और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में नेत्रदान दाताओं के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।